सभी साथियों को जय भीम। त्योहारों का रहस्य, इस बुक में जो है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है, वास्तविक इतिहास क्या है, इसको रोशन बौद्ध ने जो है बहुत अच्छे सटीक तरीके से जो है इसमें प्रस्तुत किया है और इसको दिल्ली के सम्यक प्रकाशन द्वारा जो है इसको प्रकाशित भी किया गया है। तो उसी के कुछ अंशों को मैं आपके सामने संक्षिप्त में जो है बताना चाहूँगा। तो आप जुड़े रहिए कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका वास्तविक इतिहास क्या है और वर्तमान स्वरूप क्या है, और क्या वास्तव में जो है मूल निवासियों को जो है ये त्यौहार मनाना चाहिए। तो रोशन बौद्ध ने तो यहाँ तक कहा ये 9 दिन जो है ये शोक दिवस के रूप में मनाने चाहिए, अगर मनाना ही है तो, क्योंकि हम वास्तव में अपना इतिहास नहीं जानते। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, ये बाबा साहब ने कहा। तो हमें भविष्य का निर्माण करना है तो अपना इतिहास जानना होगा, वास्तविक इतिहास को जानना होगा, बाबा साहब की नज़रों में इतिहास को जानना होगा। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, जो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो है आधी अधूरी जानकारी जो है कहते ना वो सही नहीं रहती, इसलिए जो है वास्तविक इतिहास को जानना जरूरी है। इनको क्या मैं एकदम बड़ा वीडियो अगर बनाता हूँ तो हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी हो जाएं, तो छोटे छोटे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है छोटे छोटे कड़ियों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी मैंने कुछ विषयों पर जो है वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप उन विषयों पर जो है प्लेलिस्ट पर जाकर जो है उन कड़ियों को ज़रूर देखें। तो बात आती है नवरात्रि की। तो नवरात्रि जो है रात, पहली बात तो ये रात में क्यों मनाई जाती, दिन में क्यों नहीं मनाई जाती। दूसरा, जिस स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का धन रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, वो स्त्री जो है हमेशा पुरुषों के अधीन रही है, हर तरह से जो है इसको दास और गुलाम बना के रखा गया है, उस स्त्री की जो है पूजा इतनी जो कैसे होने लगी, इस रहस्य को भी अगर जानना है तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में। तो नवरात्रि के रहस्य में रोशन बौद्ध जी के ही शब्दों में, उन्हीं की जो कड़ी में पहले जो है वो ये बताते हैं कि वास्तव में जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में स्त्रियों की जो दासता के कुछ प्रमाण जो है वो आप तक जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है ये दासता से जो है किस तरह से इनकी पूजा होने लगी, क्यों होने लगी। तो नवरात्रि पर वो कहते हैं, लगभग सभी जानते हैं कि 12 महीने का एक वर्ष होता है, जिसमें 360 दिन होते हैं, या मतलब 65 दिन होते हैं, और 24 पक्ष। इन 24 पक्षों में 40 नवरात्रि होती है, परंतु इनमें 38 नवरात्रि को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि केवल 2 को प्राप्त है। पहली नवरात्रि है शारदीय और दूसरी चैत्र मास की। हिंदू समुदाय के लिए इस नवरात्रों का बड़ा महत्व है। हिंदू देवियों के प्रति आस्था का विशाल प्रदर्शन देखकर इसके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें सदैव दासी के समान जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों की भोग वस्तु से अधिक उन्हें और कुछ भी नहीं समझा गया। उन्हें हर वक्त बेबस, मजबूर, अज्ञान, शक्तिहीन तथा अधिकारहीन ही बनाए रखने पर बल दिया गया। हिंदू धर्मधारियों ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके कुछ उदाहरण उन्हीं के धर्म ग्रंथों से प्रस्तुत है। जैसे स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार नहीं। देखे मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उन्हें केवल पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा। देखे मनुस्मृति में यह भी। पति के जीते स्त्री को किसी भी प्रकार के व्रत उपवास से रोका गया। तीर्थ स्नान की इच्छा होने पर नारी को बताया गया कि वह पति के पैरों को धोकर वही गंदा पानी पी ले। चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रहे, वह हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में रहे। शादी से पहले जो है पिता के, भाई के, और शादी के बाद जो है पति के, इस तरह से जो है उसके बाद पुत्र के, उनके अधीन रहे। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न है। स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया। मनु ने स्त्रियों में हमेशा रहने वाले कभी 6 तो कभी 8 अवगुण बताए, तो तुलसीदास ने सीमा खत्म करते हुए कहा, विधौ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख यानी। और जो है ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह से जो है रामायण में भी ये लिखा गया। तो वह जो है स्त्री को जो है ये जो कुछ प्रमाण है जो है हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लिखे हुए हैं, आप और भी ज़्यादा इनको जान सकते हैं। बात आती है, जिस समाज ने नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र, दंडनीय करार दिया, वह समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो गया। यही महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है, इसलिए पहले हम इसी रहस्य को समझेंगे। जिस नारी को कलम चलाने का अधिकार नहीं था, उस नारी को जो है तलवार चलाने का अधिकार कैसे मिल गया। वह जो नारी जो है पूरी तरह से गुलाम बनाएगी, उस नारी को कैसे जो है पूजनीय बना दिया गया। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में, नवरात्रि के रहस्य पर जो है। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।